हैं, देखिए मैं बताऊं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी तरफ आता हूं, उनके ऊपर बैन किया, टीएलपी के लोगों को सीधी गोलियां मारी और उनको बैन किया। ये लोग अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं। फराग मरियम गोगी तो नहीं कह रहा ना, ओ भाई, मरियम गोगी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा। जवाब सुनो आराम से बैठकर। ओ भाई आराम से जवाब सुनो, आप तमीज सीखे। फिर तो नहीं कह रहा। ओ भाई मेरी एक बात सुनो, नवाज शरीफ गवाल मंडिया तो नहीं मैं कह रहा ना, ये बात तो कर लेने इल्जाम लगाते हैं उस्मान बुज़दार पे, एक भी पर्चा दर्ज हुआ उसके ऊपर, एक भी नैब का केस बनाया उस्मान बुज़दार के ऊपर, बताए ना जरा, कोई एक बना सके। ओ भाई फर्श बिठाया, ओ भाई अब चुप करके बर्दाश्त करो ना। मेरे आप दोनों की लड़ाई में मुफ्ती साहब जो हैं वो दूर हो रहे हैं। और मैं मरियम यार को कमाल करने की बात है, मुझे जवाब दे लेने दो, हिम्मत करके सुनो। मैं को बड़ा दुख और अफसोस होता है, माँ बहनों की इज्जत अच्छी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मरियम सफदरिया या मरियम गोगी अच्छा लगेगा, या मैं कहूँ कि जरा सा एक नाम गड़ा तो आग लग गई है। ये बताइएगा डायलॉग हो गए। मुझे ये बताया कि जिस तरह आपने भी हवाला दिया मोहसिन नकवी साहब का भी और फैसल मौदा साहब का भी, कल ट्वीट किया था फैसल मौदा साहब ने, और उन्होंने भी ये कहा था कि जी अच्छी खबरें आएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब डील किया जाएगा कानूनी तरीके से और जमहूरी तरीके से। तो क्या आपको खबरें वो दे रही हैं? देखिए ना हमें अभी तक जो हम हालात बर्दाश्त कर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, वो तो एस्टैब्लिशमेंट और ये गठजोड़ है मौजूदा हुकूमत का, जिसकी वजह से हम हालात ये सारे मामला। अब वजह के इमरान खान के अगेंस्ट के कोई कुछ रह नहीं गया ना। 4 केसों में सजाएं हुई थी, 2 में बरियत होगी, तीसरा तोशाखाना जो नया वाला केस है उसमें खुद कह रहे थे ट्रायल की तरफ चले जाए, चौथा केस जो इलेक्शन कमीशन वाला है वो भी खत्म, और 9 मई के हवाले से हमारे खिलाफ तो एविडेंस ही कोई नहीं है। 4 तरह के वर्जन आ चुके हैं और वो सारे वर्जन पिट चुके हैं बुरी तरह से। अब इमरान खान को जेल में ज्यादा देर रखना मुश्किल काम है। तो हम यानी इतनी तकलीफ और दिक्कत जो है ना इमरान खान ने इस कौम के लिए बर्दाश्त की है। चलें जी, देखते हैं जेल में मुश्किल है या नहीं। 501वां दिन है आज उनके जेल में। अली गौहर बलोच साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की और आपसे मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा कि आप 26वें तरमीम के लिए हमने देखा कि बारहा मौलाना साहब के दर पे गए, चक्कर लगाए। क्या मुज़ाकरात के लिए मुल्क के लिए इस पे तो सारे फरीक मुत्तफिक है कि जो मुज़ाकरात होने चाहिए, मेल बैठना चाहिए, ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, लेकिन इसमें जो मदद कर सकता है दोनों फरीकैन की, उसकी मदद क्यों नहीं ली जाती? देखें, बुनियादी तौर पर तो मैं सबसे पहले अर्ज करूंगा कि अभी मौसूफ जो 47 फार्म का जिक्र कर रहे थे, इनको आईना सामने रख के अपनी शक्ल देखनी चाहिए। इनको आरटीएस सिस्टम याद नहीं है, इनको वो जमाना याद नहीं है जब पूरे पाकिस्तान का मैंडेट चुरा के और इन घुसपैठियों ने जो है एक सिलेक्टेड हुकूमत बनाई थी। और उस वक्त भी मतलब है कि ये बड़े नारे लगाते थे और कहते थे कि जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है। ये किस मौसूफ ने कहा था? ये किसने कहा था कि भाई मैं तो पूरी उम्र के लिए एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं, मेरी जो हुकूमत है मतलब है वो चलने दी जाए और ये सिलेक्टेड हुकूमत चलती रहे जो गैर कानूनी और गैर आईनी थी। पूरे पाकिस्तान का इन्होंने मैंडेट चोरी किया था, ये जो अपने आप को बड़े पॉपुलर समझते हैं। और उसके बाद जो इन्होंने नेक्सस बनाया फराग गोगी वाला, और उसके जरिए जो इन्होंने करप्शन की और करप्शन की तारीख रकम की, ये महा के कोई अच्छा अली गौहर बलोच साहब, हमने बारहा जिक्र सुना फराग गोगी का। ये फरमाइएगा कि मुतादिद वज़रा भी जिक्र करते रहे, वज़ीर आला पंजाब ने भी बारहा जिक्र किया फराग गोगी का, लेकिन मुतालिबात सारे जो हमने देखे, मुकदमात सारे जो हैं वो तहरीक इंसाफ की क़यादत या उनके वर्कर्स के खिलाफ है। तो फराग गोगी साहब का उनको ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना कोई पकड़ा गया, क्या मामला है? देखिए, वो फराग गोगी साहिबा जो हैं वो उनको इन्होंने फरार करवाया था ना, यहाँ से भगाया था, क्योंकि वो जाहिर है कि वो अगर होती तो ये तो आज भी यही समझते हैं कि वो इनके खिलाफ आज तक वादा माफगुआ बन चुकी होती, और सारे पंजाब की बिलखसूस जो करप्शन थी वो उन्होंने उसके जरिए की। चले सर, फरार तो करा दिया, मुझे ये बताइएगा कि उनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हुए जो आप इल्जाम भी लगा रहे हैं? केस कितने हैं? देखिए, जाहिर है कि मुकदमात रिकॉर्ड उनका पास पड़ा है, और कुछ चीजें जाहिर है वो जब पेश होंगी तो सामने आएंगी। वो बेगुनाह है तो उनको ला के पेश करें ना। वो जो फराग गोगी साहिबा थी जो अंगूठियां मंगवाया करती थी, जो यहाँ पर आरपी और सीपीओ लगते थे, जिस तरह से पूरे पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म था, झूठ है। हमने आज फराग गोगी को भगाया क्यों है? अगर इनका झूठ है। सदीक साहब ये पूछ रहे हैं कि उन पे ये बताइए कि मुकदमे कितने हैं? अब मैं जवाब दे देता हूं। देखिए मैं बताऊं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बात करने दीजिए, फिर आपकी तरफ आता हूं। उनके ऊपर बैन किया,
टीएलपी के लोगों को सीधी गोलियां मारी और उनको बैन किया। ये लोग अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं। फरागोगी को लेकर आए, हम मुकदमात भी सामने लेकर आ जाएंगे। ये लेकर आए, क्यों भगाया हुआ, क्यों उसको फरार क्यों करवाया मुल्क से। और जो दूसरी बात ये कह रहे हैं ना कि बानी पीटीआई छूट जाएगा और उसके ऊपर मुकदमा कोई नहीं। ओ भाई, ये तुम जैसे लोग ही हैं जो बाहर बैठ के फायदा उठा रहे हैं और उसको तुम लोगों ने फंसवाया हुआ है और उसकी जेल में बैठने के ऊपर तुम लोग सियासत कर रहे हो और मौजें कर रहे हो और असेंबली के सारे प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हो। तुम्हें पता चलेगा जब 9 मई के अब वाकयात के ऊपर मुकदमात चल रहे हैं तो वो सारे लोगों के सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसका सारा मास्टरमाइंड तो है ही वही इमरान। बिल्कुल ठीक है, यानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो देना है बदलती दीजिएगा। फिर मुझे मुफ्ती साहब की जानिब पे बढ़ना है। अच्छा, नहीं, बड़ा दुख और अफसोस होता है, माँ बहनों की इज्जत अच्छी नहीं है। अगर मैं कहूं कि मरियम सफदरिया या मरियम गोगी अच्छा लगेगा, या मैं कहूं कि नवाज शरीफ गवाल मंडिया, मैं अगर कहूं कि नवाज शरीफ गवाल मंडिया, नवाज शरीफ अगर मैं गवाल मंडिया कहूं तो अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा। उनका नाम भाई फरागोगी नहीं है, भाई नहीं फरागोगी नाम, फरागोगी नहीं नाम। आपको नहीं पता तो ना सही ना, आपके झूठ बोलते हैं आप बैठ के चैनलों पे और अब सुन तो ले। और हिम्मत करके सुनो भाई, और हिम्मत करके सुनो, हिम्मत करके जरा सा एक नाम गाड़ा तो आग लग गई है। शर्म नहीं आती है? उनका यही नाम है। अच्छा, मैं बात कंप्लीट कर दूं। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है, ये इल्जाम लगाते थे उस्मान बुज़दार के ऊपर। उस्मान बुज़दार तो इधर ही है ना, कितने बच्चे आगे, इतने इल्जाम लगाए उन्होंने। सर बात अभी तक उस्मान बुज़दार, यार ये बात तो कर लेने दें। इल्जाम लगाते हैं उस्मान बुज़दार पे, एक भी पर्चा दर्ज हुआ उसके ऊपर, एक भी नैब का केस बनाया उस्मान बुज़दार के ऊपर, बताए ना जरा, कोई एक बना सके। फराशादी में भाई फराश, ओ भाई अब चुप करके बर्दाश्त करो भाई। मेरे आप दोनों की लड़ाई में मुफ्ती साहब जो है वो इग्नोर हो रहे हैं। और मैं मरियम, यार को कमाल करने की बात है, मुझे जवाब दे लेने दो, हिम्मत करके सुनो। मैं तो मरियम गोगी तो नहीं कह रहा ना, ओ भाई, मरियम गोगी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा। जवाब सुनो आराम से बैठकर। ओ भाई आराम से जवाब सुनो, आप तमीज सीखे। ओ भाई मेरी एक बात सुनो, नवाज शरीफ गवाल मंडिया तो नहीं मैं कह रहा ना, मैं नवाज शरीफ का नाम गवाल मंडिया तो नहीं रख दिया मैंने। आराम से सुने, सिद्दीक साहब आप कुछ कही जा रहे हैं, आप भी जनाब कीजिए। यार कमाल है, क्या अच्छे बंदे को बुला लेते हैं आप, जिसको तमीज ही नहीं है बात करने की। खुदा रहा यार, ओए जवाब तो सुनो, हिम्मत तो करे। सिद्दीक साहब और अली गोहर बलूच साहब, आप दोनों से गुजारिश है जरा तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए, एक दूसरे की बात सुन लीजिए। यार मुझे जवाब दे लेने दो ना, इसके पास है नहीं ना, झूठ बोलता रहता चैनल पे, इसको आता ही कुछ नहीं है ना, इसको पता है। कसम कल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कसम खा के कहना जरा, कहना ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के। खुदारा यार, शर्म ही कोई नहीं है, हया ही कोई नहीं है, थोड़ी सी जूम मरो, चुल्लू पर मेरे ख्याल से मुझे फिर मुफ्ती की बढ़ना चाहिए आगे। हज़रत सिद्दीक साहब और अली गोहर बलूच साहब, मुझे एक जवाब दे लेने दो, मुझे एक जवाब दे लेने दो। मैं कोई मरियम गोगी का नाम नहीं ले रहा यार, खुदा रहा यार, मैं जवाब दे रहा हूं। चलिए हज़रत सिद्दीक साहब, बात किसी और तरफ निकल जाएगी, छोड़े इस बहस को छोड़ते हैं। मैं मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊंगा। हम मदारिस रजिस्ट्रेशन की बिल की बात कर लेते हैं और मौलाना साहब ने बारहा फरमाया कि हम जो अब अगर आईनी तरमीम या अब नई तरमीम इस बिल के अंदर लाई जाती है तो हमें कबूल नहीं होगी।